और जैसी 2/3 के तो परसेंटेज सब खत्म हो गया। और ये सीधा करेंगे 16 और 16 दूना, इतना फास्ट आपका कैलकुलेशन हो जाएगा अगर आप वो चीजें स्पष्ट कर लेते हैं तब। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको जैसी दिखा ना यहाँ पर क्या दिखा, तो 5 किस स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में होता है? आप कहेंगे 1/5 के स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में आपका होता है। ये होता है कितना परसेंट? 20%। 1/5 अगर 20% है तो भाई साहब इसी का कै गुना है ये? तो इसका 4 गुना क्या होगा? 20 चौका। अब कहीं पर लिखा रह गया 184 का आपका 80%। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका सीधा क्या निकाल देना है? 4/5। आगे बताइए, ये 8 दिखा तो आपको 8 किस स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में आता है? 1/8 का मतलब याद है आपको? 12.5% ना। तो 1/8 का कै गुना है? तो 12.5 का 5 गुना कैसे निकालेंगे? 12 पचे 60 और आधा पचे अढ़ाई, तो 60 और अढ़ाई कितना हो जाएगा? 62.5% ना। तो इस प्रकार आप जल्दी जल्दी निकाल पाएंगे। एक ये 3/4 है। 4 किस स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में आता है? 1 और इसका वैल्यू क्या होता है? 25%। इसका कै गुना है? तो बस 25 का 3 गुना बोलिए तो 75% होगा ना। आगे बढ़िए भाई, ये 1/8 तो आपको याद है 12.5%। ये यहां तक आपको समझ में आया? इसमें भी और रास्ता कठिन कठिन चलना है, लेकिन आसान करना है अपने लिए। तो इसको आप कल लिख लिए थे क्या? जो लिख लिए थे ठीक है, जो नहीं लिखे तो फटाफट लिखिए इसको। और इसको घर पे दोबारा भी करना है। मैं पहले बोला 15 दिन तक आप लगातार मेरे साथ मेहनत करिए। समझ में आए नहीं आए उसको घर पे जाके 3-4 बार देखिए। 16वां दिन से आपका क्लास आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। ऑनलाइन में अपना ऐप को अपडेट कर लीजिएगा। अब ऐप का अपडेट एक आया है, उसमें वीडियो डाउनलोड करने का सिस्टम और बैकवर्ड फॉरवर्ड करने का भी सिस्टम होगा। इसलिए कल से आपका जो भी क्लास चलेगा वो उसी पे चलेगा, अपडेट पे। तो आप अपना एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा। नेट कटा हुआ है क्या? बेटा इसको तो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन सबको याद हो गया। 1/3 क्या होगा? 33.1/1। 1/5 क्या होगा? 20%। 1/8 क्या होगा? 12.5%। 1/4 क्या होगा? 25%। सही है। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद रहेगा, दाएं बाएं करना आराम हो जाएगा। मिटाओ इसको क्या? सभी लोग लिख लिया है ना? अब देखिए, फिर से इस बार अब आपको करना चाहिए। 5 हम करके दिए हैं, 5 आप करिए। और गलती जाए तो उससे कोई टेंशन नहीं लेना है। गलती को सुधारने के लिए तो यहाँ सीखना है।
फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आपको याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो आपके कॉपी में कल लिखाएं, उसको उलट के देखिए कि कहाँ से क्या लिया गया है। और आज तो कॉपी पे उलट लेंगे, लेकिन हमेशा एग्जाम में नहीं उलट पाएंगे, इसलिए उसको ध्यान रखना पड़ेगा। रिकॉर्डेड फॉर्म में लगा दिया ना? हो गया? चलिए, हो गया तो यहां देखिए, ये बताइए ये क्या है? 8 किसका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है? 1/8 का स्टैंडर्ड फ्रैक्शन क्या होता है? 12.5 ना। इसका 1/8 का क्या गुना है? 7 गुना, तो 12.5 का 7 गुना करना पड़ेगा। बरसते 84। अब 0.5 गुना 7 3.5, 3.5 होगा ना। 5 सत्ते 35, 3.7 आपका ये हो जाएगा 87.5। सही है ना? वर्ष सत्य 84 और 3.5 84 3 87 87.5। अब बताइए 1/8 का स्टैंडर्ड फ्रैक्शन तो आप 12.5 बोल रहे हैं, 12.5 का कै गुना होगा? 3 गुना, तो 12.5 गुना 3 12 तिया 36.5 गुना 3 1.5, 36 और 3 कितना हो जाएगा? 37.5 हो जाएगा ना। 36 और 1.5 37.5। यहाँ बताइए क्या नजर आ रहा है आपको? किसका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन होता है? 1/7 बराबर क्या होता है? 14.2/7% या 14.28%। दोनों ही चीज हमको याद है, और एग्जाम में दोनों में से कोई दे सकता है, और एग्जाम में आया भी है। आप बताइए 1/7 का कै गुना है? तो इसका 2 गुना कर दीजिए। 14 दूना 28 और 2 दूना 4/7। और अगर डेसिमल में पूछ लिया तो इसका डबल हो जाएगा। 14 का डबल 28 और 0.28 का डबल, तो यही उत्तर होगा ना। आगे देखिए 3/7 अगर करते हैं तो क्या होगा? 3/7 तो इसका तिगना हो जाएगा ना। तो 14 तिया 42 और 2 तिया 6, 42/6/7। इसका तिगुना करेंगे तो 14 तिया 42 और 28 तिया, नहीं बोलते हैं आप, 28 तिया कितना? 84। टेबल भी पढ़ना था ना। देखिए इसका इसका ही कै गुना है? 5 गुना। तो इसका 5 गुना, तो 14 पचे 70। ठीक है, 70% तो कर लिए। ई हो जाएगा 5 गुना 5 दूना, तो आप इसको और भागा दे सकते हैं ना। तो 10/7 को क्या लिख सकते हैं? 1.3 तो 70 और 1 कितना हो जाएगा? 71.3/7% होगा। बात समझ में आया आपको? तो इस प्रकार आप इन चीजों को कर रहे होंगे, और पता है आपका एग्जाम ऐसे करके देगा कि 71.3/7% निकालिए, और आपको जैसे ही दिखेगा तो आप तुरंत कहेगा अरे इस 7, ये तो 7 है, आई 7 है,
तो आप तुरंत सोचिएगा ये तो 1/7 का ये बनेगा, और 1/7 आपको याद रहेगा 14.2/7%। तो तुरंत सोचिएगा ये इसके कै गुना के लमसम है, 5 गुना। तो तुरंत से कहिएगा इसका मान 5/7 होगा। इसका मान क्या होगा? इसका फायदा कहाँ नजर आएगा वो अभी समझाते हैं। देखिए, अगर 84 का 71.3/7% आपको निकालने कह दिया, आपका हालत खराब हो जाएगा। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं आता है तो आप इसका पूर्णांक के तोड़ने में एक 5-10-15 सेकंड लगा दीजिएगा। पूर्णांक तोड़ने में फिर आप इसको कैलकुलेट करने में पूरा 40 से 30 सेकंड लगा देंगे, और 30 सेकंड जब इसमें लगा देंगे तो इस पे तो क्वेश्चन का लैंग्वेज रहेगा। उस क्वेश्चन को लैंग्वेज में बनाते बनाते आपको 2 मिनट लग जाएगा, और 2 मिनट में बनाने का मतलब उससे अच्छा आपको उस क्वेश्चन को छोड़ देना। अगर 40 सेकंड में आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो इसका मतलब है आप पढ़े ही नहीं है ठीक से। यहां देखिए, जैसे हम कोई 7 दिखेगा एग्जाम में, माइंड तुरंत अटैक करेगा, अच्छा 7 में तो सर 1/7 में आता है। 7 का स्टैंडर्ड फ्रैक्शन क्या होता है? 1/7। इसका एक कै गुना है? 5 गुना। अरे 1/7 का मतलब क्या याद किया है? 14.2 तुम इसका 3 गुना देखेगा। इस ये परसेंटेज है ना, फ्रैक्शन का गुना फ्रैक्शन से, अब परसेंटेज का गुना। अरे भैया 1/7 यहां रहेगा 3/7, तब ना तुम 3/7 गुना बोलेगा। तुम इसका 3/7 बोल देगा, तुम तो परसेंटेज से इसका गुना करेगा। अब इससे देखो कि इसके लमसम कै गुना है ये, तो 14×5 = 70, लगभग कै गुना होगा? 5 गुना। लगभग नहीं, क्लियर 5 गुना है। और क्लियर 5 गुना है तो तुरंत हम याद करेंगे 84 का 5/7। आई बढ़ सकते 84 या 12×5 कितना हो जाएगा? 60। याद रहेगा तब तो कर पाएंगे। तो इसलिए हम ये चीजें ध्यान रखेंगे एग्जाम में। क्या ध्यान रखेंगे? वो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, ये सब तो आपको करने के लिए सिखा रहे हैं। जो मेन था वो आपको फ्रैक्शन स्टैंडर्ड था, वो याद करना था कि जैसी 1/3 है तो 33.1/3, जैसी 1/9 है 11.11 या 9.1/11, इस टाइप का। नेक्स्ट देखिए, अब आपके सामने ये वाला डाटा है। अब इसमें कोशिश करिए और फिर हम आपको फिर से समझाते हैं। आराम आराम से बनाना है, बहुत समय लेकर इन चीजों को सीखना है। अभी हम लोग परसेंटेज का कैलकुलेशन सीख रहे हैं, इसमें पूरा 1 सप्ताह देना है। परसेंटेज कैलकुलेशन के बाद बॉड मास सीखना है, बॉड मास के बाद आपका डिजिटल सम सीखना है। कैलकुलेशन का सबसे टफ पार्ट और सबसे बढ़िया पार्ट, इसको सीखने के बाद तो मैथ में मजा आएगा।
चलिए बस आपको जो कोशिश करना था कर लिया। अब देखिए यहाँ ये क्या दिखा आपको, अब नहीं याद था तो कॉपी उलट के देख लेते। 6 का स्टैंडर्ड फ्रैक्शन क्या होता है? 1/6 होता है ना। 1/6 का मतलब 16.2 यही होता है क्या? अब बताइए इसका इक्का गुना है, तो आप इसका 5 गुना करोगे तो 16×5 = 80, और इसका 5 गुना करेंगे तो 10 अरे 5×2 = 10 होता है कि नहीं होता? तो 3.1/3 इसको लिखेंगे 3.1/3 यानी 80 और 3 कितना हो जाएगा? और अभी तो हम आपको इतना लिख के बता रहे हैं, यही चीज आपको परसेंटेज में दोबारा कवर करना है। उस समय डायरेक्ट कैसे सोचना है सर 1/6 का मत यहाँ ये सब करने न है। यहाँ देखें 1/6 मन में सोचेंगे, अच्छा 1/6 मतलब 16.2/3 कितना है 5/6 तो 16×5 = 80, और आपका 2/3 के मतलब 10 5 गुना करेंगे 10/3 तो 10/3 मतलब 3.1/3 80 और 3 कितना हो जाएगा 83.1/3। माइंड में कैलकुलेट हो जाना चाहिए। और इसके फ्रैक्शन का वैल्यू परसेंटेज का वैल्यू 83.1। अब आपके एग्जाम में ई नहीं देगा, आपके एग्जाम में ये देगा। आपको लिखा हुआ रहेगा कि 360 का 83.1 बटा कितना 3%। ठीक है, तो बटा में 16.1/6 का मतलब क्या होता है 16.2 तो 1/6 तुम कहाँ जा रहा है? 1/6 का मतलब क्या होता है 16.2 तो फिर क्या है नाटक कर रहा है? यहाँ देखिए 83.1/3% जैसे दिखा आपको, तो आप जानते हैं कि 16.2/3 बराबर क्या होता है 1/6, और 16.2/3 बराबर 1/6 होता तो उसी का कै गुना है ये 5 गुना। तो तुरंत आप कह दीजिएगा कि ये जो होगा वो 5 बटा कितना हो जाएगा, तो 6×6 = 36 और 6×5 आंसर हो जाएगा 300। तो ये अभी थोड़ा सा आपको अस्पष्ट लगेगा, बट आप आगे जाके सीखेंगे। 4/7 लिखा हुआ है, तुरंत आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद होना चाहिए। देखिए आप जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन पकड़िएगा वो परसेंटेज की तरफ से नहीं पकड़ाएगा, वो फ्रैक्शन की तरफ से पकड़ाएगा। ये इधर से पकड़ाएगा उधर से नहीं। उधर से 3 समझ के, तो यहाँ 3 तो 33.1/3 होता है, 16.2/3 होता है, वो तो सब में हो जाता है। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन इधर से पकड़ाएगा, और इधर जैसे आपको 7 दिखेगा तो आप तुरंत कहिएगा सर 7 का मतलब तो 1/7 होता है। 7 का मतलब क्या होता है 1/7 के मतलब 14.2 यही हुआ ना। इसका कै गुना है तो 14×4 = 56 हो गया सर। इसका बोलेंगे 4×2 = 8, 8/7 के मतलब 1.1/7 तो 56 कितना हो जाएगा 57.1/7%। सही है। चलिए फिर आगे देखिए 1/9 तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, कितना 11.1 और इसको 11.1/9 को 11.11% भी तो कहते हैं ना। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का परसेंटेज फ्रैक्शन वो भी है, परसेंटेज वैल्यू वो भी है। अब बताइए आपके सामने ये क्या लिखा हुआ है 4/9, तो इसी का ना 4 गुना है, तो ये हो जाएगा 11×4 = 44.4 और यहां हो जाएगा 44.44%। सही है। अब इसी का ही कै गुना है, तो 11×5 = 55.5/9% या 11.11 का 5 गुना हो जाएगा 55.10-20%। समझ में आ रहा है कि नहीं है? आ रहा है ना। चलिए 10 से 20% समझना, पूरा नहीं। जितना पढ़ाते हैं उसका 20% भी अगर कवर कर लिए तो आप रिजल्ट निकालने लायक हो जाते हैं।
क्लासरूम में बोल रहे हैं हम, घर जाके दोबारा तिबारा पढ़ते हैं तो अपने आप वो 100 में कन्वर्ट होता है। मिटा दो इसको, चलिए। अच्छा ये बताइए, कल हम आपको बताए थे 100% का मतलब क्या होता है, और 200% मतलब 2 होता है। अच्छा, अगर 214.2/7% अगर हम लिख दिए आपको क्वेश्चन में 214 बटा कितना परसेंट, और अब हमने आपको कहा ये परसेंटेज में मैंने दिया है, तुमको इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे सर हमको तो एक ही चीज समझ में आ रहा है कि इसको 200% लिख दीजिए और इसको लिख दीजिए 14.2 ऐसा तो कर ही सकता है। 200% मतलब अभी आपने कहा 2, ये तो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है जिसका वैल्यू 1 और ये हो जाएगा 15/7। बात समझ में आया? तो इस प्रकार आप इसको करेंगे। ये उल्टा भी हो सकता है, और उल्टा से सीधा कैसे आएंगे, जैसे यहां लिखा हुआ 15/7, क्या लिखा हुआ है? आप खुद सोचिए कि 15/7 को हम तोड़ के अगर लिखे तो कैसे लिखाएगा। तो आप कहेंगे सर 15/7 को लिख सकते हैं हम 2 प्लस 1 अरे भैया 7 से भागा दे दो ना, 7 दूना तो 2.1/7 होता है कि नहीं। और जोड़ घटाव में जो लड़का पढ़ रहा था उसको नहीं बताया था कि 2.1/7 को 2 + 1/7 भी लिख सकता है। तो बस वही बात कर दिया मैंने। आज 2 के बराबर क्या होता है? 200%। और 1/7 का मतलब क्या होता है? 14.2 तो ये हो गया ना 214.2 एक नंबर को देख लिए तो उसका ऊपर नीचे दाएं बाएं सारा उसका हिस्ट्री आपको पता हो जाना चाहिए, तभी आपका नंबर से आप खेल पाएंगे, और नंबर से खेल पाएंगे तो फिर मैथ से खेल पाएंगे। जैसे ये आपके सामने है, और आप में से कितने लोग इसको 2 मिनट के अंदर अंदर पूरा खत्म कर देंगे? 2 मिनट के अंदर, समय देखकर 2 मिनट आपको बोल रहे हैं हम। 2 मिनट में आपको सवाल भी उतारना है और क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। मात्र 5 क्वेश्चन है आपके साथ। ठीक है, पूरा 2 मिनट होने दीजिए। बन गया? चलिए देखिए, यहां समझिए, ये लिखा हुआ है आपका 7/9। 7/9 लिखा हुआ है,
तो आपको मन में याद होना चाहिए कि 1/9 बराबर क्या होता है। 1/9 बराबर होता है 11.1/9 और उसी का क्या गुना है, तो हो जाएगा 11×77.7/9 या 77 ये डायरेक्ट अप्रोच आप में आएगा तब बनेगा टाइम से। और नहीं तो आप ऐसे अगर कर रहे होंगे कि 1/9 बराबर याद है हमको 11.1/9%, इसी का 7 गुना होता है 7/9, तो इसका 7 गुना करेंगे तो 11×77.7/9%। तो ये अप्रोच अब आपके लिए ठीक नहीं है क्योंकि उतना देर से आप ऐसे कर रहे थे, अब डायरेक्ट करना सीखें। ये कितना बट्टा 11 है, 11 देख के क्या याद आया, 9.1 उसी का कै गुना है, तो तुरंत आपको लिखना पड़ेगा 18.2/11 या 18 यही था ना। अब कुछ लोग ऐसे भी कर रहे होंगे कि सर 1/11 बराबर हमको याद था 9.1 कितना 11, या हमको याद था 9.09, यही बताया था ना। और इसी का 2/11 जो है वो कै गुना है, 2 गुना, तो 9 का 2 गुना 18, 1 का 2 गुना 2, और ये हो गया। या फिर इसको दुगुना करिएगा, 9 दूना 18 और 9 दूना 18। तो ये अब आपको स्लो करेगा, ये चीज हमको सिखाने के लिए था, अब आपको तेजी में खोद करना है। अब देखिए, मान लिया जाए ये कितना है, 5/11 है बेवकूफ। 1/11 का मतलब क्या होता है, 9.1/11, इसका कै गुना है, तो बोलो फटाफट, 9×5 = 45.5 या यहां क्या हो जाएगा, इसका 5 गुना 45 9×5 = 45, 4 9×5 = 45। अब हमारा 9/14 है, तो 9/14 है, तो ये किसका है, 1/14 बराबर होता है 7.1 यही होता है ना। मन में करना था, आई कै गुना है, तो 9×7, अब फिर 9/7 के मतलब 1.2/7 होगा ना, तो 63 और 1 64.2 जिनको नहीं समझ में आया देखिए, इसका 9 गुना करिएगा तो 9/14 होगा, इसका 9 गुना करिएगा तो 9×7 = 63, और इसका 9 गुना हो जाएगा 9/7। तो अब बताए 9 में 7 से भागा लगाइएगा, 1.2/7% होगा कि नहीं, 63 1 64.2/7% आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल है आपका 5/14, तो इसी का क्या गुना हो जाएगा, 5 गुना, तो ये हो जाएगा 7×5 = 35.5/7, सही है ना। तो इस प्रकार हम लोग इस चीजों को जल्दीबाजी में कर पाएंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है, नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। इसको लिखेंगे क्या, नहीं, लिख लिया। ये सवाल आपको उतार लेना है और इसको कल करके आना है, केवल इसको, केवल इसको, इसको मैं खुद बताऊंगा। क्या करेंगे, अच्छा हाँ ये वाला 20 के बाद 21 वाला तक आपको करना है। यहां से तो शायद मेरा अलग है, यहां से अलग है, ये पांचों खुद अच्छे बनाना है।
कल हमारा ये परसेंटेज कैलकुलेशन ख़त्म हो जाएगा और कल परसों से हम लोग सवाल करना स्टार्ट करेंगे। और आप सभी का फॉर्म जमा कर दिया ना? नहीं लेता है तो फॉर्म जमा नहीं करेंगे तो आपको किताब कैसे देंगे हम? क्या बोला? अच्छा, कुछ लोग तो इसमें नया आ गए हैं ना, और उनको पता ही नहीं है सारा रूल क्या है नहीं है। कल हम उनको भी बता देंगे सारा। ठीक है, जाइए।